नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से। आज हम एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और कोई भी आसन हम खाना खाने के बाद नहीं कर सकते, लेकिन एक आसन ऐसा है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। उस आसन का नाम है वज्रासन। उस आसन के नाम से ही ये विदित होता है कि व्यक्ति उस आसन को करने से वज्र के समान कठोर हो जाता है। जिस प्रकार से एक पत्थर होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, एक हीरा है वो बहुत ही कठोर होता है, तो उसके अनुसार पत्थर के जैसा व्यक्ति बन जाता है। तो वज्रासन, इसीलिए इसका नाम है वो वज्रासन पड़ा है। इसमें वो करके तो मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये विनती है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी तक ये वज्र के समान बनने के लिए सभी को ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि एक व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके, संपूर्ण व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। क्योंकि आज सभी को देखने को मिलता है कि एक खाना है वो किसी भी व्यक्ति का डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये वज्रासन है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि व्यक्ति खाना खाते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा खाते हैं। जिस एक व्यक्ति को 2700 कैलोरी या 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है खाना खाने के लिए, अपने शरीर के लिए, और वो खा लेता है 5000 कैलोरी। तो 5000 कैलोरी जब वो अपने शरीर के अंदर पहुंचा देता है तो उसको उसका डाइजेशन खराब होगा कि नहीं होगा? खराब होगा। गैस बनेगी, और फिर वर्क योगासन नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं चारपाई पे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उस खाने का वो क्या है कि कचरा बन जाता है। गैस बनती है, वो अपने पूरे बदन में चली जाती है, और वो खाना है वो उसका जो फैट बनता है वो हमारे पेट में इस प्रकार से पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से एक गर्भवती महिला हो, उसके पेट में जो बच्चा होता है, उसके गर्भाशय में जो बच्चा होता है, पेट में बच्चा नहीं होता है। अगर पेट में बच्चा होता है, पेट तो जिसे हम अमाशय को बोलते हैं, अगर पेट में बच्चा होगा तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो उसको पचा वचा के उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन पेट में बच्चा नहीं होता। बहुत से लोग बोलते हैं कि पेट में बच्चा, पेट में नहीं होता है, बच्चा गर्भाशय में होता है। तो जब वो गर्भाशय में जब बच्चा होता है तो उसका पेट है वो खूब बड़ा हो जाता है। उस प्रकार से व्यक्ति खा करके 5000 कैलोरी खा करके अपने पेट को बड़ा कर लेते हैं, और चारपाई पर सारे दिन भर पड़े रहते हैं। और सारे दिन भर पड़े रहते हैं तो उसका गैस और चर्बी के अलावा कुछ नहीं बनता, उसका ब्लड तो बनता ही नहीं है। तभी आज देखने को मिल रहा है, आपको सभी को ये पता होगा कि सभी के छोटी छोटी लड़कियों के या छोटे छोटे लड़कों के हीमोग्लोबिन की कमी चल रही है। 7 है, 8 है, किसी के तो 4 भी देखने को मिलता है। तो वो उसका ब्लड नहीं बनता है, रक्त नहीं बनता उसका, और कचरा बनता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी खाने की जरूरत होती है। जितनी आवश्यकता है उतनी खाओ और उसको अच्छे से पचाओ। और जो ज़्यादा आपके पास ज़्यादा है खाने के लिए, तो वो क्या किसी गरीब को दे दो, ताकि वो भूखे रहते हैं, बेचारे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं और किसी से मांग करके खाते हैं। कभी कभार तो वो रातों रात बहुत सारी रात ऐसी गुजार देते हैं जिसको खाना नहीं मिलता है। तो वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें, प्लीज़ आप वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करें। ज़्यादा न खाएं और अपने पेट को
स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। और अगर थोड़ा बहुत है, वैसे अपन खाते हैं, जैसे अपन को 4 चपाती की जरूरत है, 4 चपाती खाते हैं, या फिर 1 कटोरी सब्जी खाते हैं, 1 कटोरी दही खाते हैं, छोटी सी कटोरी, इतनी बस सफिशिएंट है इतना। उसका क्या है कि ब्लड बनेगा और हमें आएगी, दूसरी टाइम है वो हमें भूख भी लगेगी। और अगर ऐसा खा लेंगे तला भुना जंक फूड, हम बाहर का भोजन लेकर के आएंगे, जैसे बर्गर है, चाउमीन है, मैगी है, पिज्जा है, पेस्ट मेरे को तो नाम ही याद नहीं है, इस प्रकार की चीजें अगर खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर ऐसा नुकसान पहुंचाएं, उससे अच्छा ये है कि अपने घर में संतुलित भोजन खाएं और योगासन करें, व्यायाम करें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखें। किसी दूसरे को भी, जो हमने, जैसे आज हमारे देश में क्या है कि अन्न, अगर किसी दवाई का हम दवाई दे करके अगर अन्न पैदा करें या सब्जी पैदा करें तो हमारे शरीर, देश को पूर्ति होती है। अगर उसमें दवाई न डालें और ऐसे ही मतलब बिना दवाई के अगर पैदा करें, हम पैदावार जैसे हम उत्पाद कर दें अपने, जैसे सब्जियां वगैरह हैं, अन्न वगैरह हैं, ये तो देश की पूर्ति नहीं होती। तो उसको पूर्ति को पूर्ण करने के लिए दवाई उसमें डाली जाती है, यूरिया उसमें डाली जाती है, डाल करके वो क्या है, उसका कचरा बना देते हैं। और वो डाल करके जब हम देते हैं तो वो अन्न है या सब्जी है या फ्रूट है, वो ज़्यादा पैदा होते, तब जाकर के इस देश की पूर्ति होती है। अगर इस पूर्ति को, देश की विदेश की पूर्ति होती है, कई विदेशों में तो ऐसे हैं जहाँ जमीन मतलब पैदावार है ही नहीं, तो वहाँ तक हम इस देश से में पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो जब पहुँचाने का प्रयास करेंगे, साधारण रूप से जब हम किसी बिना दवाई के अगर पैदा करेंगे तो पूर्ति नहीं होती, इसलिए इस पूर्ति को करने के लिए हम दवाई डालनी पड़ती है, यूरिया डालनी पड़ती है, और वो डालनी पड़ती है तो वो शरीर के अंदर जाती है तो वो कचरा पैदा करती है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, टॉक्सिन्स बनते हैं, गैस बनती है, फैट बनता है, और हमारी किडनी में प्रॉब्लम होती है, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होने लग जाती है, फैट वहाँ जम जाता है, हमारे इस लीवर में जम जाता है। तो जब इस अंगों में जम जाता है तो ये नुकसान देता है हमें, इसलिए कुछ कम खाएं तो इतना नहीं होगा। और उसके बाद में अगर खाना तो हमें पड़ना मजबूरी है, खाना तो हमारे लिए जरूरी है, और ये हमारी मजबूरी भी है कि ऐसी सब्जी, ऐसे फ्रूट, ऐसा अन्न हम खाएं। लेकिन इसको बाहर निकालने का जरिया क्या है? एक योग है। अगर इस योग को हम करेंगे तो ये कचरा बाहर निकालने में हम सहायक होंगे। तो इस कचरे को बाहर निकालने में सहायक होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी नींद आएगी, अच्छी भूख लगेगी, और हमारा माइंड है वो शांत रहेगा। वो कहते हैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को अंट संट नहीं कहेंगे, अपना खुद का जो शरीर की जो विचलता है, हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी गई है, उसके अंदर अशांत है, वो अशांति, तो ऐसा नहीं करें, तो योग करें। तो इतनी चीज मैंने अपने प्रस्तावना के रूप में आपके समक्ष रखी। वज्रासन जब आपको बताना चाह रही थी, तो वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कर देता है। और चाहे दिन में 4 बार करो, चाहे 5 बार करो या 6 बार करो, अपने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वज्रासन करते रहो, क्योंकि इस आसन पर कोई बंदिश नहीं है। ये खाना खाने के बाद में पहले कब भी हम कर सकते हैं, तो इसको करने का प्रयास करें। इससे हमारी जठरांगनी तेज होती है,
और जब हमारी जठरांगनी, जो हमारे शरीर की जो अंगनी तेज होती है, तो हमारे खाने को वो जल्दी से डाइजेस्ट कर देती है। और जल्दी से डाइजेस्ट कर देती है तो खाने में क्या होता है कि गैस नहीं बनती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनती। वो 4 घंटे में आमाशय में पचाया, और पचा करके फिर छोटी आंत बड़ी आंत इसमें सब में जो हार्मोन्स और एंजाइम जो उसको मिलाने हैं वो मिला देते हैं। अपना अपना काम करते रहते हैं। अगर अपना अपना काम, अगर गंदगी हमारे शरीर के अंदर होगी तो न लीवर काम करेगी, न अग्नाशय काम करेगा, न आमाशय काम करेगा, न हमारी छोटी आंत काम करेगी, न हमारी बड़ी आंत काम करेगी, न हमारी किडनी काम करेगी, न हार्ट काम करेगा, और न हमारे 5 प्राण हैं, 10 प्राण उप प्राण हैं वो काम करेंगे, न हमारे चक्र हैं वो काम करेंगे, न हमारी नस नाड़ियां काम करेंगी। तो स्वस्थ रखेंगे तो सारी चीजें अच्छा अपना अपना अच्छा रस का निर्माण करेंगी और हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो अब मैं आपको वज्रासन कैसे करते हैं इसका एक अच्छा और एक सूटेबल तरीका मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखिएगा, आप खुद लाभ प्राप्त करिएगा और दूसरों को भी इस लाभ का लाभ दे दीजिएगा। तो दोनों पैर हम क्या करते हैं, ये दोनों पैर एड़ी पंजे मिलाएंगे। हमारे एड़ी पंजे यहाँ दोनों एड़ी पंजे मिले हुए होने चाहिए अपने पैरों के, और घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। घुटने बहुत से लोगों के तो ऐसे होते हैं जैसे इतनी जगह रहती है, इतनी नीचे टिकते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये घुटने के नीचे की साइड है, दूसरी साइड इसमें फैट जमा होता है, तो ये मतलब नसें ब्लॉक हो जाती हैं और मतलब दिक्कत पैदा हो जाती है उसमें। तो घुटना इतना ही रहता है, इतना मुड़ता ही नहीं है। ये नीचे मतलब अपने आसन पर है, बिल्कुल से सपाट सीधा नहीं रहता है और इतना ऊंचा रहता है। इसलिए इसको क्या करना है, दोनों पैरों को यहाँ से अपने आसन से बिल्कुल चिपक जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए शरीर। तो इसको घुटनों को चिपकाएं, दोनों हाथ हमारे घुटनों पे रहेंगे। फिर दोनों हथेलियों को हम दाईं साइड रखेंगे, अपनी इस जंघा के पास में दाईं साइड में रखेंगे, और फिर बाईं साइड से दोनों पैरों को ऐसे मोड़ते हुए और उस अपनी एड़ियां हैं उस एड़ियों पे बैठेंगे। एड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए, इस प्रकार से। पीछे से करके बताती हूँ आपको। ऐसे ये एड़ियां दोनों साइड में बाहर से निकली हुई, पंजे अंदर की तरफ, इस प्रकार से ये वज्रासन में बैठने की स्थिति। तो इस प्रकार से बैठे, अपने दोनों हाथ हैं वो इस प्रकार से अपने घुटनों पे रखें। इस प्रकार से कम 10 मिनट तो आप बैठने का प्रयास करें ही करें। अगर बाद में आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपका, मतलब डाइजेस्ट इतना हो जाएगा अच्छा कि मतलब वज्र के समान हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है वो वज्रासन पड़ा है। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको वज्रासन के बारे में, आपके डाइजेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ, वज्रासन के बारे में तो पूरा, और डाइजेशन के बारे में जैसे हमारे शरीर में जो मैंने जो प्रस्तावना आपके समक्ष प्रस्तुत की है वो शायद आप समझ गए होंगे। और शायद धीरे धीरे ऐसा करें कि सभी व्यक्ति जब हमारे देश में या फिर हमारे स्टेट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे परिवार में या हमारे कोई भी जैसे मतलब है समाज में, सभी में जब प्रत्येक व्यक्ति, एक जैसे परिवार है, इस परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अगर योग करना शुरू कर देगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर काम करना शुरू कर देगा और प्रत्येक व्यक्ति अगर ठीक हो जाएगा, तो मैं ये नहीं मानती कि मतलब ये देश जो स्वस्थ नहीं होगा। तो इस देश को स्वस्थ करना और अनावश्यक
खर्च नहीं करना, अनावश्यक चीज़ों को का प्रयोग नहीं करना, और आवश्यक चीज़ हैं उसको प्राप्त करना, और आवश्यक आसन और ये सब करके ठीक होना। और फिर धीरे धीरे मैं ये मानती हूँ कि अपने देश को एक विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और विश्व शक्ति बनने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। तो अपने आप को बिना पैसे, बिना टक्के और बिना किसी ज्यादा मेहनत के हम अपने आप को कर सकते हैं। तो ऐसा जो हमारे भारत की देन है, योग और अध्यात्म हमारे भारत की देन है। अगर इसको हम नहीं अपनाएंगे, अब खुद नहीं अपनाएंगे, तो दूसरे देशों को अब क्या शिक्षा देंगे? उसे क्या सिखाएंगे? कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन हम जब खुद अपन तैयार होते हैं, इस चीज से मोटिवेट होते हैं, और फिर दूसरों को मोटिवेट करने में सरलता रहती है। इसलिए खुद मोटिवेट होकर के दूसरों को मोटिवेट करने का प्रयास करें, खुद स्वस्थ होकर के दूसरों को स्वस्थ करने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा जीवन है, सबसे अच्छा जीवन है, और सबसे शांतिपूर्ण जीवन है, और सबसे अच्छी नींद आएगी, और सबसे अच्छी भूख लगेगी, और मस्त रहेंगे। तो ये मस्त रहने का काम अगर आप कर सकते हैं तो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी करें और दूसरों का करने का प्रयास करें। तो आज मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हुई सभी को धन्यवाद देती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।